दोस्तों, आतंकवादियों से, आतंक से किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखने वाले पाकिस्तानी सरकार के दावे एक बार फिर झूठे साबित हुए हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शनिवार को यानी 5 नवंबर 2021 को लाहौर की उच्च न्यायालय, लाहौर की हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है, कि प्रतिबंधित संगठन जब जब लश्कर ए तैयबा को प्रतिबंधित कर दिया गया था तो उसने कई सारे नए संगठन खड़े किए थे, जिसमें एक जमात उद दावा भी है। तो ये लश्कर ए तैयबा से भी इससे ताल्लुक़ रखता है। और इस जमात उद दावा इस संगठन का नाम है। और इसके 6 सदस्यों को लाहौर की उच्च न्यायालय, लाहौर की हाई कोर्ट ने मुंबई बम हमले के आरोप में जो इसके उस पर अभियोग चलाया गया था, उसमें इसको बरी कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इसी वर्ष अप्रैल के महीने में इन 6 आतंकवादियों को, आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये तस्वीर आपके सामने है, ये सभी जमात उल दावा के सदस्य हैं। और इनको इसी वर्ष अप्रैल में निचली अदालत ने, जो आतंकवाद निरोधी अदालत है, उसने इन सभी को 6-6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। और उस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात उद दावा प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है। इसका एक भी संगठन, इसका मालिक भी, इसका नेता भी, इसका संस्थापक भी हाफिज सईद ही है। और इसने ये वही लश्कर ए तैयबा है जो वर्ष 2008 के मुंबई में जो लगातार 4 दिनों तक 26, 27, 28 और 29 नवंबर को 2008 में जो मुंबई में लगातार आतंकवादी हमले हुए थे, उसका ये मेन इसका ये था, सूत्रधार था हाफिज सईद। और वो जो 10 आतंकवादियों ने जिन्होंने मुंबई में हमला किया था, ये सब इसी के सदस्य थे। और इस आतंकवादी हमले में छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, उसके बाद तो ओबराय होटल ताज पैलेस सहित कई स्थानों पर ये हमले किए गए थे। और इसमें 166 से 170 के करीब लोग मारे गए थे और 300 के करीब स्थानीय नागरिक उसमें घायल हुए थे। और मारे जाने वाले लोगों में लगभग 20 पुलिस के अधिकारी थे, मुंबई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी थे, और 30 के लगभग विदेशी नागरिक थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। और इसी के बाद चूँकि इसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, तो उसके बाद दुनिया के प्रमुख देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेशर बनाया था। उसके बाद ही लश्कर ए तैयबा को बैन किया गया था। और इसके नेता हाफिज सईद को पर अमेरिका ने $10 लाख का इनाम भी रखा था, $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। इसके बाद लगातार फिर भी कार्रवाई के लिए, चूँकि सारे इस संगठन के जितने भी नेता थे ये पाकिस्तान में थे, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दबाव बनता रहा। और नतीजतन पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग ने जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा जो प्रतिबंधित संगठन है, इसके अनुषंगी संगठन जमात उद दावा के 6 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन पे आरोप लगाया गया है कि इसने जो आतंकवादियों को फंडिंग किया था, उसके लिए फंड इकट्ठा किया था। इस जमात उद दावा के जो सदस्य जिन पे मुकदमा दर्ज हुआ था आतंकवादियों को फंडिंग करने में, इसमें एक का नाम था प्रोफेसर मलिक जफ़र इकबाल, दूसरे का नाम था याहिया मुजाहिद, तीसरे का नाम था नसरुल्लाह, चौथे का नाम था समीउल्लाह, और एक का नाम था उमर बहादुर। इन सभी को उमर बहादुर, और छठे का नाम था हाफिज अब्दुल रहमान, जो कि हाफिज सईद का बहनोई भी है। तो जब लाहौर की निचली अदालत में, जब आतंकवाद निरोधी अदालत ने जब इनके पर मुकदमा दर्ज किया, तो इस अदालत ने इसी वर्ष अप्रैल महीना में हाफिज अब्दुल रहमान को 6 साल की और बाकी 5 लोगों को 9-9 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इन सभी आरोपियों ने जिनको सज़ा हुई थी, उसने लाहौर की हाई कोर्ट में अपील की थी। और लाहौर की हाई कोर्ट ने इनकी अपील को स्वीकार कर लिया था।
और इसको जो है आज उसमें अंतिम फैसला आया है, जिसमें जो शनिवार को जो अदालत ने फैसला सुनाया है वो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की खंडपीठ ने इन सभी नेताओं को जिनको निचली अदालत ने सज़ा सुनाई थी, इनको सबूत के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया है। और अदालत के फैसले को, निचली अदालत के फैसले को रद्द इसलिए किया गया है अकॉर्डिंग टू लाहौर हाई कोर्ट कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, यानी कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं दे सका। अधिकारी ने कहा कि खंडपीठ ने, पाकिस्तान के एक अधिकारी का कहना है कि खंडपीठ ने, यानी लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जमात उद दावा नेताओं की याचिका को यह कहते हुए स्वीकार किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। जमात उद दावा के नेताओं के वकील ने लाहौर उच्च न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के अल अनफाल ट्रस्ट का प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा के साथ कोई संबंध नहीं है। विधि अधिकारी ने दलील दी कि सवालिया घेरे में आया ट्रस्ट लश्कर ए तैयबा के मुखौटा के रूप में काम कर रहा था और याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, जिसको कि कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये सब एक ड्रामा था। पाकिस्तान को, दुनिया को ये दिखाना था कि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए एक पूरी प्लानिंग के तहत निचली अदालत से उनको सजा दिलाई गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। और अगर आपको याद होगा विवाद घटना 2008 की घटना, आप इसके बारे में फिर कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कितनी बड़ी घटना थी जिसमें 170 के करीब लोग मारे गए थे। और उसमें जो उसके अलावे जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब कार्रवाई की थी तो जो 10 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे उसमें 9 को मार गिराया गया था और एक आतंकवादी अजमल कसाव, जिसको बाद में फांसी हुई, उसको जिंदा पकड़ा गया था। दोस्तों, ये कहानी थी और ये इस पूरी प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है और ख़ास करके वो भारत में आतंकवाद परोसने में वो कभी पीछे नहीं रहा और अभी भी आगे भी वो भारत में इस तरह की हरकतें करता रहेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।